बच्चों, तो मैंने आपको जैसे क्या बोला था कि हम कौन सा गेम खेलेंगे, कौन बनेगा करोड़पति, मान लो तुम तो अपने लिए। तो वो वाला गेम अपन खेलने जा रहे हैं, ठीक है। पहले मैं पूरे सब में से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, जिस क्वेश्चन के सबसे ज्यादा सही सटीक आंसर देगा 3 क्वेश्चन के, उनमें से किसी को एक को मिलेगा यहाँ पे हॉट सीट पे आने का मौका। ये है हमारे पास स्कूल का कंप्यूटर मॉनिटर, और ये है हमारा थोड़ा सा नकली मॉनिटर, ठीक है। तो मैंने जीके क्वेश्चन दिए थे, उसी के आधार पर पूछूंगा। हाँ तो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन इज, जिसको आए उसको सिर्फ हाथ ऊपर करना है, किसी को बोलना नहीं, ठीक है। हु इज नॉन एज द फादर ऑफ इंडिया? राष्ट्रपिता के नाम से भी जिनको कहा जाता है, जिसको पता है वो हाथ ऊपर करना। सिर्फ 2 बच्चों को पता है राष्ट्रपिता, हमारे राष्ट्रपिता। चलो एक हिंट दे देता हूं, उनकी तस्वीर भारतीय मुद्रा के नोट पे भी छपी हुई होती है। बोलना नहीं है। सबसे पहले खुशी आप बताओ, पूरा नाम बताओ उनका। भाभी का पूरा नाम बताओ। महात्मा की उपाधि दी गई थी। और उनका पूरा नाम बचपन से किसी को पता है? रौनक पता है? ओ भूमिका को पता है, भूमिका बता। मोहनदास करमचंद गांधी। क्या बात है, चलो ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का जाता है भूमिका को। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया? हाथ ऊपर करना जिसको पता हो। नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया आप बताओ। लोटस इज द राइट आंसर, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड? लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड? पैसिफिक ओशियन इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, who invented the light bulb? Who invented the light bulb? थॉमस एल्वा एडिसन। क्या सही आंसर है? क्या बात है, चलो इसका मतलब कुछ कुछ बच्चों को आ रहे हैं। बेटा पूजा नीचे भेज जा। गुड। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा मैं हार्ड पूछ लेता हूं, ठीक है। Who is the first president of the United States? यूनाइटेड स्टेट्स के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? और इसका कोई आंसर देगा उसको मिलेगा हॉट सीट पे आने का मौका। दिव्या बताओ। पूजा। जॉर्ज वॉशिंगटन, बिल्कुल सही बात है। तालियां बजाओ भाई दिव्या के लिए। आ जाओ दिव्या। तो दिव्या को मौका मिला है हमारे यहाँ पे आने का। ये दिव्या, आप ये लगा लीजिए यहाँ पे, अपने शर्ट पे माइक लगा लीजिए यहाँ पे। इसको क्लिप है बेटा, उसको प्रेस करेगी ना, प्रेस करेगी, लेफ्ट साइड में क्लिप है, उसको प्रेस करेगी तभी। हाँ गुड। तो हमारे साथ कौन है? दिव्या। तो दिव्या, आप अपने बारे में टेल मी अबाउट योरसेल्फ इन इंग्लिश। माय नेम इज दिव्या। बैठ के बता दी, आज तो तू बैठ के बता सकती है। My name is Divya. I read in class 6th. My school name is Mahatma Gandhi Government School, Dabrikabas. My mother name is Mrs. Kusum Devi. My father name is Mr. Jalaj Kumar. Okay. And you passed your 5th class recently. Very good. We are going to enjoy the game. कौन बनेगा सिंगड़ापति? पूजू बैठ जा, बैठ जा दो। हाँ बैठ जा, बैठ जा बस, ठीक है। घूम घूम मत बार बार। तो अपन एक गेम खेलने जा रहे हैं, कौन बनेगा सेंकड़ापति, जिसमें यहाँ पे मैं पूछूंगा 15 क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन का आंसर देगा, जो भी नहीं, अब तो दिव्या को मौका मिलेगा। दिव्या आंसर देगी। फर्स्ट क्वेश्चन के इसको मिलेंगे कितने? 10 रुपीज। सेकेंड के 20, थर्ड के 30, फोर्थ के 50, और 6th के मिलेंगे इसको 70, 8 के मिलेंगे इसको 80, 9th क्वेश्चन के मिलेंगे इसको 100, और 10th क्वेश्चन के 120, फिर 130, फिर 150, फिर 170, 180 और 200 रुपीज, अगर इसने 15 के 15 आंसर दिए तो। और ये मैं लेके आया हूँ नोट्स, हमारी भारतीय मुद्रा, ठीक है। वैसे ये नोट्स हमको मिले हैं वो जो गवर्नमेंट की जो ABL किट आती है ना, उससे।
लेकिन अपन रियल में फिर इनको पैसा दे देंगे। पूजू नीचे बैठ जा, खड़ी मत हो बार बार, ठीक है। तो थोड़ा अपने बारे में बताओ कि आपको क्या पसंद है और कौन से सब्जेक्ट पसंद है और क्या करते हो, आपकी हॉबी क्या है। हॉबी जानती है ना, हॉबी क्या है, बस थोड़ा सा बताओगे अपने बारे में। मुझे ड्राइंग करना बहुत पसंद है ड्राइंग करना पसंद है, बिल्कुल अच्छी और बात मुझे है। पढ़ना भी बहुत पसंद है। ओके ओके, चलो नर्वस हो थोड़े थोड़े, नर्वस की तो बात ही नहीं, अपन वैसे स्कूल के ही लोग हैं। ठीक है, तो आपके स्क्रीन पे रहा पहला क्वेश्चन, इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में मैं बोल दूंगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। और 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको। पहले 4 ऑप्शन तब मिलेंगे जब आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैं 4 ऑप्शन दूंगा फिर थोड़ा टाइम लंबा हो जाएगा ना। व्हाट इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया या व्हाट इज द नेशनल बर्ड ऑफ आवर कंट्री। पिकॉक। पिकॉक इज द नेशनल बर्ड, बिल्कुल सही आंसर, तालियां बजाओ भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, हाँ हो गया हो गया। तो दिव्या जी ने पहला क्वेश्चन जीत लिया है। अब अपन खेल रहे हैं दूसरे पर्सन की ओर। यहाँ पे आपको 4 पड़ाव मिलेंगे और 3 लाइफलाइन मिलेगी। एक लाइफलाइन तो ये है कि आप कोई भी अगर क्वेश्चन में अटक जाते हो तो आपको 2 आंसर बता के दोनों में से आप एक सही दे सकते हो। दूसरा, आप अपनी किसी फ्रेंड से यहाँ से उस आंसर को पूछ सकते हो। और तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा जो अपनी है वो है फ्लिप द क्वेश्चन। फ्लिप का मतलब वो क्वेश्चन को आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। कि मेरे को सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तो मैं दूसरा जानना चाहती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी आवर्स आर देयर इन ए डे। इन ए डे हाउ मेनी आवर्स, ठीक है। एक दिन में कुल कितने घंटे होते हैं। 24 आवर्स। 24 आवर्स इन ए डे। लॉक कर दिया जाए। ओके, लॉक कर दिया जाए, बिल्कुल राइट आंसर। क्लैप फॉर दिव्या। तो हो गया, ज्यादा लंबी क्लैप मत करो, फिर टाइम हो जाएगा ना, अपन को छुट्टी भी करनी है। तो आप 2 क्वेश्चन के सही आंसर दे चुके हो। तो दिव्या, आप बताओ मेरे को कि 5th क्लास में आपकी कौन सी ग्रेड आई और कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है पढ़ने में, थोड़ा बताओगे। मेरी 5th क्लास में A ग्रेड आई है। ग्रेड ए, गुड। और मुझे सारे सब्जेक्ट पसंद है, सबसे ज्यादा मुझे मैथ पसंद है। सबसे ज्यादा मैथ पसंद है आपको, बिल्कुल अच्छी बात है। तो एक ग्रेड आई है दिव्या के, बहुत अच्छी बात है। दिव्या, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, बातें नहीं करनी है, सुनो क्वेश्चन, किसी का भी नंबर आ सकता है। रेड प्लेनेट के नाम से किस प्लेनेट को जाना जाता है। तो भूमिका, तेरा तो नंबर ही नहीं है बेटा, तो यहाँ आएगी तभी तेरा नंबर आएगा। मार्स। मार्स, लॉक कर दिया जाए, कंफर्म। अच्छा, लॉक कर दिया जाए कंप्यूटर जी, बिल्कुल राइट आंसर। क्लैप फॉर दिव्या। तो दिव्या, आपको पता है टोटल कितने प्लेनेट है हमारे पूरे सोलर सिस्टम में। 8। क्या बात है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड की कैपिटल राजधानी कौन सी है। कनाडा। नो 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 नो, अरे है तो। आपके पास 3 लाइफलाइन भी है, आप चाहो तो वो ले सकते हो और आप चाहो तो क्वेश्चन को उसमें से चेंज भी कर सकते हो, अपने किसी दोस्त से पूछ सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो। मुझे याद है। याद तो है, वो तो कंफ्यूज हो गई। तो घबराओ मत ना, घबराने वाली कोई बात नहीं। नहीं, पहला लेटर नहीं बताया जाएगा, यहाँ पे चीटिंग नहीं करी जाएगी, कोई बोलेगा भी नहीं। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड। आपके पास 3 लाइफलाइन भी है। एक आप अपने किसी फ्रेंड से पूछ सकते हो, एक इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हो कि सर मुझे दूसरा क्वेश्चन बताना है, और एक ये है कि आप कोई भी 2 गैस कर सकते हो, कोई भी 2 गैस, उसमें से एक होना चाहिए लेकिन। तो आप कोई लाइफलाइन यूज करना चाहोगे। ना, गेस करना चाहोगे। 2 ऑप्शन मिलेंगे आपको, अगर आपने बता दिया तो आप अगले क्वेश्चन की ओर जाओगे, अगर आपने गेस मतलब नहीं कर पाए दोनों में से तो फिर आपको चांस नहीं मिलेगा आगे जाने का, ठीक है। गेस करो, ऑप्शन दूं। हाँ,
ठीक है, तो फर्स्ट इज युगांडा, सेकंड इज कनाडा, थर्ड इज लंदन और फोर्थ इज पेरिस। लंदन। लंदन हाँ। कंफर्म? हाँ। लॉक कर दे? हाँ। लॉक कर दिया जाए कंप्यूटर मासे जी। अगर आप कनाडा बताते तो गलत होता, हाँ, लंदन है। पेरिस भी गलत होता। हाँ। लंदन इज द राइट आंसर, क्लैप। तो दिव्या जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कितने क्वेश्चन का आंसर दे दिया आपने? 4 क्वेश्चन का आंसर दे दिया और ये 4 क्वेश्चन पे इनको मिल चुका है 50 रुपए का इनाम। तो हमारे पास दोस्तों अभी 50 रुपीज का नोट देखते हैं है कि नहीं है। और हमारे पास वैसे ये रहा 50 रुपीज का नोट। तो ये दिव्या जी आपके लिए। अब अगर आप इस गेम को छोड़ते भी हो या गलत भी आंसर देते हो ना, तो भी 50 रुपए तो आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कैपिटल ऑफ स्पेन? कैपिटल ऑफ स्पेन, स्पेन की राजधानी कौन सी है? स्पेन की। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ स्पेन, स्पेन की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन मिल सकते हैं? ऑप्शन। ऑप्शन दे सकता हूं मैं, बिल्कुल। अगर आपको कोई इश्यू हो तो आप मुझसे ऑप्शन ले सकते हो। ऑप्शन इज फर्स्ट, चलो ऑप्शन मेरे पास आ चुके हैं। फर्स्ट इज ढाका, सेकंड इज बीजिंग, थर्ड इज पेरिस एंड द फोर्थ इज मैड्रिड। मैड्रिड। कंफर्म? हाँ। कंफर्म? लॉक कर दिया जाए? हाँ। कंप्यूटर जी लॉक कर दिया जाए। तो आपको 4 ऑप्शन मिले थे, हाँ। लेकिन आपने मैड्रिड को चुना। हाँ। बिल्कुल राइट आंसर, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मान लो आपको प्रेसिडेंट बना दिया जाए। प्रेसिडेंट जानते हो ना? तो हमारे देश के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। निकिता नीचे बैठ जा, पूजा नीचे बैठ जा। प्रेसिडेंट ना? यस। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कंफर्म? ऑप्शन भी सुन सकते हो आप चाहो तो, अगर आपको नहीं आ रहा है तो। नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लॉक कर दिया जाए? लॉक कर दिया जाए कंप्यूटर जी। राइट आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके ओके, ज्यादा लंबी मत बजा तो यार। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री। कितने आंसर दिए आपने? 6 या 7? 6। तो आप जीत चुके हैं अभी तक 70 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हमारा जो सोलर सिस्टम है इसमें क्लोजेस्ट प्लेनेट टू सन, सूरज के सबसे नजदीक कौन सा प्लेनेट है? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी? कंफर्म? लॉक कर दिया जाए? क्या लगता है बच्चों, सही आंसर होगा या गलत होगा? सर सन के पास क्या? हाँ, कंफर्म? मर्क्यूरी इज द राइट आंसर और नॉट? कंप्यूटर जी लॉक कर दिया जाए मर्क्यूरी को। वाओ, राइट आंसर। तो दिव्या ने बताया कि हमारे सोलर पूरे सिस्टम में 8 प्लेनेट है। क्या आप उनके नाम बताओगे मेरे को? बताओ। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। क्या बात है दिव्या, आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं। लगता है घर पे पढ़ाई करके आए हो, लेकिन थोड़ा सा नर्वस रहते हो। नर्वस की तो कोई बात ही नहीं रहती। पूजा पूजा पूजा, ऐसे नहीं करते बेटा। निकिता बदमाशी मत कर बेटा। नेक्स्ट। क्या हो गया? जाओ आरू के पास चले जाओ, तुम बाहर, वो खेल रही है वहां, तुम खेल लो, जाओ।
कोई नहीं बोलेगा तुमको, जाओ जल्दी जाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर दिव्या। दिव्या, अगर किसी शेप के 6 साइड्स है, 6 साइड्स, तो उसको क्या बोलेंगे? हेक्सागोन, ऐसे कुछ नाम है। ऐसे कुछ नाम है? HEXOGAN। अच्छा, हाँ हेक्सागोन। हाँ, हेक्सागोन। हेक्सागोन किसी शेप है, कोई आकृति है, बातें नहीं करने बच्चों, उसके 6 साइड्स है, तो उसे हेक्सागोन बोलेंगे। कंफर्म है? लॉक कर दे? कंप्यूटर जी लॉक कर दिया जाए। राइट आंसर, क्या बात है, अच्छा खेल रहे हो आप। कितने आपने आंसर दे दिए? 8 या फिर 9। 8 दे दिए? 9 कंफर्म है? 8 चलो, इन्होंने 9 के आंसर दिए हैं। ऐसे 8 के दिया। 8 के दिए हैं क्या? तो इनको 50 रुपीज थे, उनके अंदर 50 और 20 70 रुपीज और इनके हो चुके हैं। अब ये आ चुके हैं 120 पे। कांग्रेट्स दिव्या, आपने बहुत अच्छा किया। मैंने आपको 250 क्वेश्चंस दिए थे, जिसमें से मुझे लग रहा है दिव्या ने बहुत अच्छी मेहनत करी है। उसने सारे क्वेश्चंस पे मतलब अच्छे से घर पे मेहनत करके आई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़े। विच कंट्री इज फेमस फॉर कंगारूज एंड कोलास? ऑस्ट्रेलिया। हाँ, क्या बात है, कितनी जल्दी से आपने आंसर दिया है। कंगारू के लिए कौन सा देश जाना जाता है बच्चों? ऑस्ट्रेलिया, ऐसा इनका मानना है। क्या आपके क्वेश्चन को लॉक कर दिया जाए? आंसर को लॉक कर दे? क्वेश्चन तो वैसे मैं पूछ रहा था, आंसर लॉक कर दे? लॉक कर दिया जाए कंप्यूटर जी। ऑस्ट्रेलिया राइट आंसर, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मतलब मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि मैं कौन सा क्वेश्चन पूछूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सारे के सारे आंसर याद करके आए हो। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस? पेरिस। लॉक कर दे? कंफर्म? फ्रांस की राजधानी पेरिस है। किस किस को लगता है बच्चों कि इसने सही आंसर दिया है? पूर्वी को भी लग रहा है, पढ़ के आई थी पूर्वी। और शिवम तो को लगना है। ईमान सही है, राइट आंसर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने आंसर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब थोड़े टफ क्वेश्चन आ सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं, अब कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। द लॉन्गेस्ट पीएम ऑफ इंडिया, मतलब जिनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा। लॉन्गेस्ट पीएम ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जिनका कार्यकाल सबसे ज्यादा रहा बच्चों। पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू कंफर्म? लॉक कर दूं? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को लॉक कर दिया जाए। जवाहरलाल नेहरू इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, अच्छा खेल रहे हो। जवाहरलाल नेहरू इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, होल्डिंग ऑफिस फॉर ओवर 16 ईयर्स, 16 साल। 1947 को हमारा देश क्या हुआ था? आजाद। आजाद हुआ 1947, तब से लेकर 1964 1964 तक हमारे देश के क्या रहे थे? पीएम रहे थे दोस्तों। वो तो बाहर ही है बच्चे। तो बैग कौन सा वाला है? ले लो आप जाके आगे। निकिता, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछें। और कॉपी किधर है? नीचे देखो, वहां होगी, वो वहां देखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़ा सा हार्ड आएगा, ठीक है? कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। आपको ऑप्शन चाहो तो मिल सकते हैं, आप चाहो तो क्वेश्चन को फ्लिप भी कर सकते हो। अभी पास आपके पास 2 ऑप्शन है, 2 लाइफ लाइन है।
व्हाट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? वो करता ऑप्शन 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 नंबर 1 इज मॉनिटर, नंबर 2 इज सीपीयू, नंबर 3 इज माउस और नंबर 4 इज कीबोर्ड। सीपीयू लग रहा है। लग रहा है? आप चाहो तो कोई लाइफलाइन भी यूज कर सकते हो। व्हाट डू यू थिंक? बच्चा, तुम्हारा नाम क्या है बच्चा? ए बच्चा, तुम्हारा नाम क्या है? बच्चा बातें नहीं करते। एक कॉपी ला दो। सीपीयू, मॉनिटर, माउस या कीबोर्ड? ये होने कोई ना कान ले लियो तो सीपीयू। लॉक कर दूं? हाँ उसको भी नहीं पता, तेरे को भी नहीं पता, सीपीयू इशारे भी मैंने करने। पढ़ा हुआ है। पढ़ा हुआ है? सेकंड लॉक कर क्लास दो। में। सेकंड क्लास में? हम्म क्या बात है, लॉक कर दे। हम्म लॉक कर दिया जाए कंप्यूटर जी। आप बताइए कंप्यूटर जी, आपका दिमाग किसे कहेंगे? मॉनिटर को कहेंगे? चल नहीं रहा, कोई बात नहीं, फिर भी वो बता देगा। सीपीयू इज द नहीं है। राइट आंसर। क्या बात है, मतलब एकदम सही आंसर दिया है। नाइस नाइस, आई लाइक इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इज। स्मॉलेस्ट सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से अकॉर्डिंग टू एरिया? गोवा। 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 लॉक कर दूं? सिक्किम नहीं है? वो गोवा है। पक्का है क्या? हाँ लॉक कर दिया जाए कंप्यूटर से। राइट आंसर, क्लैप फॉर दिव्या। सो गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट। और बिगेस्ट स्टेट कौन सा है बच्चों अकॉर्डिंग टू एरिया? राजस्थान, हमारा प्यारा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेटवे ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट। गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है? ऑप्शन बताऊं? मुंबई, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान। गेटवे ऑफ इंडिया। क्वेश्चन को फ्लिप भी कर सकते हो, किसी से पूछ भी सकते हो, जिस पे आपको ट्रस्ट हो इस क्लास में। सर फ्लिप कर दो। फ्लिप कर दिया। वैसे किसी को पता है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? बता भाविका। मुंबई। अरे यार बता तो मुझे। पता था क्या? बताया क्यों नहीं? चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल ऑफ उत्तराखंड इज। उत्तराखंड की कैपिटल कौन सी है? ऑप्शन ऑप्शन इज चंडीगढ़, देहरादून, शिमला या मनाली। देहरादून। तू क्यों बोल रही है? तू माइक में आएगी। देहरादून। लॉक कर दूं? पक्का? हम्म। गलत हो जाएगा। नहीं देहरादून ही है। तो तू उत्तराखंड की ना? हाँ, देहरादून है। लॉक कर दिया जाए। कर दिया जाए। तो बच्चों दिल थाम के बैठिए और देहरादून बताया। कॉन्फिडेंस खूब है इसको, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर सही तू है। शिमला बोलती तो सर देहरादून ही गलत है। हो जाता। देहरादून द राइट आंसर। क्या बात है। एक क्वेश्चन और आप जीत सकते हो 200 रुपए। अभी आप आ चुके हो 170 रुपीज पे। 120 रुपए आपने जीत लिए। अगर आप हारते हो तो 120 लेके जाओगे। अगर आपने सही आंसर दिया तो आपको मिलेंगे 200 रुपए, और अगर आपने गलत आंसर दिया तो 120 रुपए। हाँ, एक ही क्वेश्चन बचा है, इसने सारे क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल दे दिए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द फाइनल क्वेश्चन। कंप्यूटर जी क्वेश्चन को खोज रहे हैं। ओके, लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज। लार्जेस्ट डेजर्ट, सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा डेजर्ट। राइट आंसर है। क्वेश्चन को तूने फ्लिप कर लिया ना एक बार? हाँ दो तो तूने लाइफलाइन यूज कर ली। सर ये इसमें से याद किया था। सहारा है। इसमें से दिया था क्या? इसमें है। है क्या? हाँ सहारा है। लॉक कर दूं?
कर दो। गलत हुआ तो 120 रुपए पे आ जाएगी, सही हुआ तो 200 रुपए पे जाएगी। क्या करना है? और तू चाहे तो मैं तेरे को ऑप्शन भी सुना सकता हूँ। एक बार ऑप्शन भी सुना दो। ऑप्शन सुना दूँ? ठीक है। पहला ऑप्शन है थार का मरुस्थल। दूसरा ऑप्शन आपका है मंगोलिया का मरुस्थल। थर्ड ऑप्शन इज सहारा। एंड लास्ट ऑप्शन इज, तो 3 में से दे दो आप आंसर। कौन सा बताया? मंगोलिया, सहारा या थार? सहारा। लॉक कर दिया जाए? लॉक कर दिया जाए कंप्यूटर जी। सहारा का मरुस्थल। क्या लग रहा है, सही है? पढ़ा था मैंने। पढ़ा था, गलत तो नहीं पढ़ लिया कहीं? नहीं, सहारा ही है। थार का नहीं है? थार मरुस्थल नहीं है? सर है वो भी। वो भी है? हाँ। ओके, तो बच्चों सहारा इसने आंसर दिया है और सहारा मरुस्थल इज द राइट आंसर। क्लैप फॉर दिव्या। तो दिव्या आप बहुत ही शानदार खेले और हमारे स्कूल की शान है भाई दिव्या, जिसने मेहनत करी है। 6th स्टैंडर्ड में पढ़ रही है अभी तक, लेकिन इसने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का आंसर दिया है जो आंसर्स बड़े बड़े लोग भी नहीं दे सकते हैं। तो दिव्या आपको कितने रुपए मिले थे उस टाइम? 21। लाओ मेरे को दे दो वो, मैं आपको 200 का नोट देता हूँ। आ जाओ, खड़े हो जाओ और आप ऐसे ही तरक्की करते रहो। 200 रुपये दे दूंगा वैसे आपको, और अच्छा खेले, ठीक है? बेस्ट ऑफ लक, गुड लक। तो बच्चों अगर आपको भी ऐसे गेम खेलने हैं तो आप क्वेश्चंस को याद करिए और कभी भी हॉट सीट पे आने का मौका मिल सकता है आपको, और बाकी हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।